गांव के छोर पर एक पुराना सूखा कुआं था जिसके बारे में सब कहते थे उसकी गहराई पाताल तक जाती है। उस कुएं के पास एक बूढ़ा पीपल का पेड़ था जिसके नीचे गांव वाले कभी नहीं जाते थे। यह मानना जाता है कि कुएं में एक प्यासी आत्मा रहती है जो अपनी आखिरी इच्छा पूरी होने का इंतजार कर रही है। अर्जुन को शहर में पाया था, इन अंधविश्वासों पर हंसता था। एक रात उसने अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाई, वह उस कुएं के पास जाएगा और वहां से एक पत्थर उठाकर लाएगा। आधी रात को अर्जुन टॉर्च लेकर पास पहुंचा। चांदनी की रोशनी में कुआं और भी भयानक लग रहा था। कुएं के मुंह पर एक मोटी लोहे की जंजीर बंधी थी। जैसे ही अर्जुन ने झुककर कुएं के अंदर झांका, उसे अंदर एक ठंडी और सड़ी हुई हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने हिम्मत करके एक पत्थर उठाया। तभी उसे कुएं के अंदर से एक धीमी कांपती हुई आवाज सुनाई दी। वह आवाज फुसफुसा रही थी, पानी पानी। अर्जुन का शरीर अकड़ गया। उसने अपनी टॉर्च कुएं के अंदर घुमाई, पर सिवाय गहरे अंधेरे के कुछ नहीं दिखा। उसने तुरंत वापस भागना चाहा, पर उसके पैर जमीन पर चिपक गए थे। तभी कुएं के मुंह से धीमी गति में एक गीला लंबा हाथ बाहर आया। वह हाथ बहुत सफेद था और उसमें मिट्टी और पानी लगा था। वह हाथ पीपल के पेड़ की टहनी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन की रूह कांप गई। वह हाथ धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था और अब वह हाथ नहीं बल्कि एक महिला का आधा शरीर था जो कुएं के बाहर निकल रहा था। महिला की आंखें बंद थी और उसका मुंह प्यास से सूखा हुआ था। उसने फिर से आवाज लगाई, इस बार थोड़ी तेज, मेरी प्यास बुझा दो वरना मैं तुम्हें खींच लूंगी। डर के मारे अर्जुन ने अपनी बोतल का सारा पानी कुएं के अंदर डाल दिया। जैसे ही पानी की बूंद उस महिला के शरीर पर पड़ी, उसने एक भयानक चीख मारी। उसका शरीर तेजी से वापस में कुएं के अंदर चला गया। अर्जुन ने बिना पीछे देखे दौड़ना शुरू कर दिया। जब वह वापस अपने दोस्तों के पास पहुंचा तो वह पसीने से भीगा हुआ था। उसके हाथ पर कोई पत्थर नहीं था। अगले दिन अर्जुन ने गांव छोड़ दिया, लेकिन उसने अपने दोस्तों से कहा कि जब उसने अब पानी डाला तो उस महिला की फुसफुसाहट के साथ साथ एक आवाज आई थी जिसने कहा था, शुक्रिया, अब मैं एक और प्यास बाकी है। गांव वाले कहते हैं अर्जुन ने सिर्फ उस आत्मा की आधी प्यास बुझाई थी और वह आत्मा आज भी उस कुएं के अपनी दूसरी और खौफनाक प्यास बुझाने के किसी नए शिकार का इंतजार कर रही है। अर्जुन के भाग जाने के बाद गांव वालों ने उस घटना को सिर्फ एक और अफवाह मानकर दबा दिया। लेकिन अगले दिन गांव में एक और भयानक बात हुई। गांव का चौकीदार रमेश, जो हमेशा बहादुरी की बातें करता था, कुएं के पास से लापता हो गया। उसका सिर्फ एक टूटा हुआ टॉर्च कुएं के किनारे पड़ा मिला। गांव के बुजुर्गों ने घबराकर बैठक बुलाई। उन्होंने बताया कि जिस प्यासी आत्मा को अर्जुन ने पानी दिया था वह जमींदार की बेटी थी। जिस कुएं को डुबोकर मारा गया था उसकी पहली इच्छा पानी थी जो अर्जुन ने पूरी की, और उसकी दूसरी इच्छा बहुत भयानक थी। बुजुर्गों ने बताया
कि जमींदार की बेटी ने मरने से पहले कसम खाई थी कि वह उसे सच्चे गद्दार को अपने साथ ले जाएगी, जिसने उसके पिता को धोखा दिया था और उसे मौत के घाट उतारा था। गांव वालों ने रमेश के घर की तलाशी ली, यह जानने के लिए कि क्या रमेश का जमींदार से कोई संबंध था। उन्हें रमेश की पुरानी बही खाता किताब मिली। बही में एक चौंकाने वाला दर्ज राज दर्ज था। रमेश के दादा ने जमींदार के खिलाफ गवाही दी थी, जिसके कारण जमींदार को फांसी हुई थी। डर की एक नई लहर गांव में दौड़ गई। आत्मा सिर्फ पानी नहीं मांग रही थी, बल्कि एक न्याय मांग रही थी। उसी रात रमेश का छोटा भाई करण कुएं के पास गया और वह अपने भाई को वापस लाना चाहता था। उसने कुएं के मुंह पर एक बाल्टी रखी और जोर से आवाज दी, तुम रमेश को नहीं ले जा सकती, उसे वापस कर दो। कुएं के अंदर से एक ठंडी कहराती हुई आवाज गूंजी। तभी कुएं से धीरे धीरे सफेद गीला साया बाहर आया। इस बार वह पूरा बाहर था और उसकी आंखें खुली हुई थी। उन आंखों में भयानक गुस्सा था। बदला, बदला चाहिए। आत्मा फुसफुसाई, तुम्हारे भाई का लहू ही मेरी दूसरी प्यास है। कर्ण की हिम्मत टूट गई, लेकिन तभी उसे याद आया कि उसकी दादी ने कहा था कि न्याय की प्यासी सिर्फ सच्चाई से बुझती है। कर्ण ने कांपती आवाज में कहा, तुम्हारे पिता को फांसी मिली क्योंकि वह दोषी थे। मेरे दादा ने सिर्फ सच कहा था। तुम्हारा असली दुश्मन वो नहीं जिसने सच बताया, बल्कि वो है जिसने तुम्हें कुएं में फेंका। जैसे ही कर्ण ने यह कहा, साये का गुस्सा भयानक रूप बढ़ गया। वह कहराती हुई चीख के कारण कर्ण की ओर बढ़ी, लेकिन तभी एक बिजली की कौंध हुई और साया पीछे हट गया। साये ने आसमान की ओर देखा और चिल्लाया, गलत, गलत, मेरे दुश्मन अभी भी जिंदा है। यह कहते ही साया वापस कुएं में समा गया, लेकिन अब वह पहले से ज्यादा ताकतवर लग रहा था। गांव वाले कहते हैं कि रमेश की आत्मा उस प्यासी आत्मा की दूसरी प्यास बन गई है, जो अब उस असली गद्दार की तलाश में है। और उस कुएं से आवाज आज भी आधी रात को दो आत्माओं को रोने की, न्याय की गुहार लगाने की आवाज आती है। अगर कभी आपको मौका मिला उस कुएं के पास जाने का, तो क्या आप उस कुएं के पास जाना चाहेंगे? कमेंट करके बताइए। और ऐसी ही डरावनी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।